Yeah. So branch account, we are talking about goods sent to branch account at invoice price। तो देखिए, पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस के बारे में बात किया था और वहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल बताया गया था कि कॉस्ट प्राइस का क्या रिलेवेंस है। सो ब्रांच अकाउंट में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि जो गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है ये दो तरीके से होता है। एक कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है और दूसरा इनवॉइस प्राइस के ऊपर होता है। और मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है डेटा सिस्टम में वो इनवॉइस प्राइस से ही आता है। सो डेटा सिस्टम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनवॉइस प्राइस से ही आता है एक्चुअली। तो इनवॉइस प्राइस क्या है, तो मैंने लास्ट क्लास में ये पूरा डिटेल्स बताया था आपको कि हम अपनी प्रॉफिट की जो इंफॉर्मेशन है ना उसको हाइड करना चाहते हैं। वी वांट टू हाइड द प्रॉफिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रांचेस। कि ट्रेडिंग बिजनेस में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं उसकी जानकारी हम ब्रांच के एम्प्लॉयज से हम हाइड करना चाहते हैं सो दैट कि हमारी जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो और जिससे हमें ट्रेडिंग बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो। अगर मान लीजिए हमारा टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है, अगर हमारा कोई पेटेंटेड बिजनेस है तो वी डोंट हैव एनी इशू। पेटेंटेड बिजनेस है तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसा आपको पता है कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए। तो हमारी अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो ये हमारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के थ्रू कॉम्पिटिटर के पास जा सकती है, या हो सकता है कोई हमारे सम ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वही अपनी वेंचरिंग कर लें और हमारी इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी कोई गुड्स जो प्लेस चेंज करने से वैल्यू क्रिएट करती है, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर सारे के सारे एप्पल जो हैं उसको कश्मीर में ही बेचा जाए या जम्मू में ही बेचा जाए तो 40 रुपये किलो से ज़्यादा वो नहीं सेल हो सकता है, क्योंकि उतना सारा जो आउटपुट है वो उतनी छोटे प्लेस पे कंज्यूम नहीं हो सकता है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो इस एप्पल को हमें ट्रांसपोर्ट करके इंडिया के या डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है वहाँ तक ले जाना होगा। अब जब उसी एप्पल को हम दिल्ली तक लेकर आते हैं तो वो 100 रुपये किलो बिकता है, उसी को हम साउथ तक लेकर जाते हैं तो 200 रुपये किलो सेल होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ट्रेडिंग में हमारी कोई मोनोपोली नहीं होती है। ट्रेडिंग में हम किसी को हमारा पेटेंट नहीं होता है, हमारा कॉपीराइट नहीं होता है उसमें। ठीक है, हमारी डीलरशिप वगैरह हो सकती है, बट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर चलता है। तो जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो जो है वो 100 रुपीज़ है और इसके ऊपर अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं कोई 100 रुपीज़ का, तो हमारी जो इनवॉइस प्राइस बन रही है वो कुछ 200 रुपीज़ बन रही है। नाउ कॉस्ट प्राइस में हम गुड्स को 100 रुपीज़ के ऊपर सेंड करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ है और हमारा जो इनवॉइस प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं ब्रांच के एम्प्लॉयज़ को और उनको हम कहते हैं कि आप प्लीज़ इसके ऊपर 100 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर आप इसको सेल करें।
बट अंडर इनवॉइस प्राइस ऐसा नहीं होता है। अंडर इनवॉइस प्राइस हम गुड्स को इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही भेजते हैं, और ज़्यादातर डेटा सिस्टम में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर इनवॉइस प्राइस का ही क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए क्या होगा अगर हम गुड्स को इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड करेंगे, तो हमारी चार जो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, हमारी एक इंफॉर्मेशन जो है ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, ये क्या होगी, ये इनवॉइस प्राइस पे होगी। दूसरी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो है गुड्स सेंड टू ब्रांच की, ये इंफॉर्मेशन भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी। तीसरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न की, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी। और जो चौथी इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इनवॉइस प्राइस पे होगी। और जब ये इंफॉर्मेशंस को हम अपने ब्रांच अकाउंट में इनवॉइस प्राइस के ऊपर शो करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जितनी मार्जिन हम इसमें, जितनी प्रॉफिट हम इसमें ऐड करते हैं ना, हम उसकी अनलोडिंग करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, सो हमारे पास प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग जनरल एंट्री फॉर इनवॉइस प्राइस, फॉर इनवॉइस प्राइस मीन्स ये जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो हमने चीज़ों को रिकॉर्ड किया है उसकी हम लोडिंग जनरल एंट्री करते हैं। मतलब बेसिकली हम अनलोडिंग करते हैं, बट जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लोडिंग का वर्ड यूज करते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं, और चार चीज़ों की अनलोडिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे सिस्टम में जो कॉस्ट प्राइस है वो कुछ 100 रुपीज़ का है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो कुछ 50 रुपीज़ का है, और जो हमारा इनवॉइस प्राइस है वो कुछ 150 रुपीज़ का है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट 50 रुपीज़ है, और इनवॉइस प्राइस हमारे पास 150 रुपीज़ है। तो हम आपको पहले लेजर के एग्जांपल से ही समझा दें कि हाउ इट इज़ बीइंग शोन इन द लेजर एंड हाउ इट इज़ बीइंग अनलोडेड। तो देखिए, जब हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। बट यहां पर जो हमारा कंसर्न है, यहां पर जो हमारा कंसर्न है वो केवल अनलोडिंग करने के लिए। अनलोडिंग किन चीज़ों का, हम लोग एक सिंगल पीस का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया है टू योर ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। तो अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया कि हमने एक सिंगल पीस 150 रुपीज़ के ऊपर शो किया है, सिंगल पीस का एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, सो दैट आप इसको आसानी से समझ सकें। तो हमने क्या किया, अब इसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिखाया, इसको हमने इनवॉइस प्राइस पे दिखाया 150 रुपीज़। और फिर हमने क्या किया, टू योर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस, ये भी हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये भी हमने इनवॉइस प्राइस पे दिखाया।
₹150 के ऊपर दिखाया। और जो हमारा रिटर्न हो रहा है, बाय योर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न, ये भी हम 150 के ऊपर दिखा रहे हैं। और हमें पता है, देखिए पहले आपको बता चुके हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹100 का है, और हमारी जो प्रॉफिट है वो कितनी है, ₹50 की है, और हमारा जो इनवाइस प्राइस है यानी जो हमारा सेल प्राइस है वो ₹150 का है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं ये गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका हो गया रिटर्न का। एंड देन वी टॉक अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, बाय योर क्लोजिंग स्टॉक। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको कि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हम केवल इन 4 इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहां पर हमारे पास कैश सेंड भी होगा, कैश रिमिटेंसेस भी होगा, एक्सपेंसेस भी होगा, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द 4 इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि हमने गुड्स को इनवाइस प्राइस पे भेजा, जो हमारा रिटर्न हुआ वो भी इनवाइस प्राइस के ऊपर हुआ, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो भी इनवाइस प्राइस के ऊपर था, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो भी इनवाइस प्राइस के ऊपर था। क्योंकि डेफिनेटली देखिए गुड्स सब भेजेंगे इनवाइस प्राइस पे तो वापसी भी वो इनवाइस प्राइस पे करेगा, क्योंकि उसको तो जानकारी इनवाइस प्राइस की है। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी इनवाइस प्राइस पे होगा, और हमारा ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन भी इनवाइस प्राइस पे होगा। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इनवाइस प्राइस के ऊपर होने वाली है। अब हम इसकी अनलोडिंग करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू द अनलोडिंग। तो यहां पर देखिए ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ, बाय योर स्टॉक रिजर्व ओपनिंग। देखिए ₹150 में ₹50 अनलोडिंग, यानी एक्स्ट्रा कितना है, ₹50 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी लोडिंग कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द लोडिंग। कितने से, ₹50 से। अब देखिए 150 में से ₹50 माइनस हो गया तो इसका इंपैक्ट कितना बचा, ₹100 का। तो मतलब हमने रिवर्स कर दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बाय योर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ₹50 की लोडिंग करेंगे। तो इसका भी क्या हुआ, ₹50 क्या हुआ, रिवर्स हो गया। उसी तरह से रिटर्न की अनलोडिंग हम उसके अपोजिट साइड में करेंगे। सो टू योर गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न लोडिंग, दिस ऑल्सो विल मेक इट फॉर ₹50। और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, टू योर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग, ये भी क्या है, आपकी लोडिंग है, कितनी, ₹50। तो ये आप देख रहे हैं, ये 4 चीजें आपको दिख रही है। कैसे, ₹150 का यहां पर ₹50 माइनस कर दिया तो ₹100 बच गया। गुड सेंड टू ब्रांच का 150 का ₹50 यहां माइनस कर दिया तो ₹100 बच गया। रिटर्न का 150 का ₹50 यहां माइनस कर दिया तो ₹100 बच गया। और क्लोजिंग स्टॉक का 150 का ₹50 यहां माइनस कर दिया तो उसका भी ₹100 बच गया। फाइन। बाकी जो आइटम्स इस ब्रांच अकाउंट के अंदर आएंगे वो एज इट इज आएंगे, जैसे वो प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इन 4 चीजों को मेनली हमें जो है, इन 4 चीजों को मेनली जो है हमें अनलोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए परसेंटेज के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी है, उसको भी आपको बताते हैं, बट पहले इसको टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। सो वी टॉक अबाउट परसेंटेज ऑन
cost price, and we talk about percentage on इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस कुछ नहीं है, सेल्स प्राइस है। जहां भी आपको दिखता है तो इसकी जरूरत आपको बहुत सारे चैप्टर में पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको ब्रांच अकाउंट में जरूरत पड़ेगी, और भी डिफरेंट चैप्टर्स है। फाइनल अकाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है। फाइन, तो आइए देखते हैं। अगर हम एक आइडियल कंडीशंस की बात करें कि अगर यहां पर 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है, क्या है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है। 20% ऑन कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 1/5, समझ रहे? तो ये 1/5 है। तो सेल्स के ऊपर इसका जो परसेंटेज होगा वो 16.16% ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। दैट इज गोइंग टू बी 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो ये 1/6 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 25% ऑन कॉस्ट प्राइस की बात होगी तो ये 1/4 होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये यहां पर 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस होगा, मतलब कि 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। उसी तरीके से अगर ये 33% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है तो ये 1/3 होगा। तो 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, दैट इज 1/4 ऑन योर इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 50% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है तो ये 33% ऑन योर इनवॉइस प्राइस होगा। दैट इज योर 1/3 ऑन योर इनवॉइस प्राइस होगा। और वैसे ही अगर आपके पास ये जो है 100% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है, दैट इज 1/1, तो ये 50% ऑन इनवॉइस प्राइस होगा, दैट इज 1/2 ऑन इनवॉइस प्राइस। समझ गए? इसको देखिए, समझने का तरीका एक बहुत ही अच्छा है कि सेल के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर जितना भी अपॉन में होता है ना, सेल्स में एक ऐड हो जाता है। यानी ये 1/2 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। एक तो इसको याद करने का तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आप इसको याद कर लें कि भाई ये 20% है, ये 25% है, तो ये 20% ऑन इनवॉइस प्राइस होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, ऑलवेज बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जब रिवर्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। तो वैसे कंडीशन में कोई टेबल यूज करके हमें सही परसेंटेज पता लगाना होता है। क्योंकि अगर हमने वहां पर कॉस्ट के ऊपर अगर इनवॉइस प्राइस का अगर परसेंटेज यूज कर लिया, या इनवॉइस प्राइस में अगर हमने कॉस्ट का परसेंटेज यूज कर लिया, तो दोनों कंडीशन में हमारा
जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए बाई चांस मान लीजिए ये तो कुछ 4-5 हमारे स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं, बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो कि हमें ये टेबल याद नहीं है, ये परसेंटेज हमें याद नहीं है, या कुछ और परसेंटेज आ गया, जैसे कुछ 10% आ गया या 15% आ गया, वैसा कुछ हो गया, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें, तो देखिए मान लीजिए वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम करेंगे कि लेट, मान लीजिए यहां पर क्या है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमने 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी योर 100 रुपीज, और यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है ना ये कुछ 20 रुपीज का है। तो भाई कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे, भाई प्रॉफिट हो गया ना, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस बोल रहा है ना, इसका मतलब 100 रुपये मेरा कॉस्ट है, तो 20% मतलब 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस बताया थी आपको, तो ये 120 हो गया। समझ गए। अब देखिए कॉस्ट का रिलेशन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से होता है प्रॉफिट का, और उसका रिलेशन इनवॉइस प्राइस से भी होता है। यानी यही प्रॉफिट जब कॉस्ट पे निकलता है तो 20/100 इंटू 100 यानी 20% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है, और यही प्रॉफिट जब इनवॉइस प्राइस पे निकलता है तो ये 20/120 इंटू 100 होता है, मतलब ये 16.66% होता है, जो फर्स्ट वाला आपने सबसे ऊपर में देखा हुआ है। तो आइए देखिए हमारे पास ये दिया हुआ था तो हमने ऐसे एज्यूम किया, और अब हम निकालने जा रहे हैं कि परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। तो परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट है, हमारा इनवॉइस प्राइस 120 है इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी योर 16.66% ऑन योर इनवॉइस प्राइस, दैट इज योर सेल्स प्राइस हो जाएगा। क्लियर। तो अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो हम इस तरह से इसको एज्यूम करके निकाल लेंगे। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, सेल्स का हमने लिया, सेल्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर सेल्स दिया हुआ है तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 20% ऑन इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है और हमको कॉस्ट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट इनवॉइस प्राइस करेंगे कि 100 रुपीज है, और यहां से जो है ये प्रॉफिट माइनस करेंगे, दैट इज जो, देखिए अब सेल प्राइस है तो सेल में क्या होता है, प्रॉफिट माइनस होगा। सेल में जब प्रॉफिट माइनस होगा 20% ऑन सेल प्राइस, तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर 80 रुपीज। तो क्या होगा यहां पर देखिए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दैट इज योर प्रॉफिट divided by cost price into 100, so it is going to be your 20/80 into 100, and this comes to your 25% on cost price। समझ गए। तो ये क्या होगा 25%। तो इस तरह से अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता है ना, तो हम किसी भी परसेंटेज का, जो परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर टेबल में दिया गया है, ये जो परसेंटेज हमारे पास टेबल में जो डिस्कस किया गया है, हम किसी भी परसेंटेज के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर कोई ऑड परसेंटेज अगर हमारे क्वेश्चंस में आ गया तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात होती है कि हमें इस टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो तो वैसे कंडीशन में परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस अवेलेबल होना चाहिए, और अगर हमारे पास इनवॉइस प्राइस दिया हुआ हो, अगर हमारे पास इनवॉइस प्राइस दिया हुआ हो, तो वैसे कंडीशन में परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस दिया हुआ होना चाहिए। समझ रहे बात। यानी जो बेस है ना, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा बेस कॉस्ट प्राइस ही दिया जाना चाहिए,
और अगर परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस है तो हमारा बेस क्या होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस दिया जाना चाहिए। ये सिमिलर परसेंटेज है, सिमिलर बेस है, सिमिलर परसेंटेज सिमिलर बेस में यूज किए जाएंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब आएगी, हमें प्रॉब्लम कब आती है, हमें प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और यहां पे परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस दिया हुआ हो और यहां पर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ हो और यहां पर कॉस्ट प्राइस। देख रहे हैं, रिवर्स इंफॉर्मेशन हो गया, दिख रहे हैं आपको। ये समझना है आपको कि क्वेश्चन में क्या किया है कि कॉस्ट प्राइस दे दिया लेकिन परसेंटेज उल्टा दे दिया, परसेंटेज इनवॉइस प्राइस का दे रहा है, या इंफॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस का दिया और परसेंटेज किसका दे दिया, कॉस्ट प्राइस का दे दिया। तो रिवर्स इंफॉर्मेशन हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर हमने ऐसे बिना ध्यान दिए अगर इस परसेंटेज को फटाफट यूज कर लिया तो हमारा तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। और हमसे जो क्वेश्चन चाह रहा है, जो एग्जामिनर चाह रहा है, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही एक्सपेक्टेशन है ना कि वो मतलब आप मिस्टेक करो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन के पार्ट में क्या होता है, क्वेश्चन होता है एंड सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूज करने का सबसे एक मिसिंग इंफॉर्मेशन एक सबसे अच्छा साधन है, और एक जो है आपके पास ये एक सबसे अच्छा जो है आपके पास ऑप्शन है कि यहां से बच्चे को बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। तो जब भी हमारे पास ये रिवर्स इंफॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, उस परसेंटेज वाले टेबल को हम यूज करेंगे और उसमें से हम कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, या हम परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस निकाल लेंगे। समझ रहे हैं। तो जब हम यहां पर निकाल लेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा और हम उसको यूज कर लेंगे। फाइन। चलिए, तो हम इसके लिए आपको जर्नल एंट्री बता दें। फिर वही हमने एग्जांपल लिया, आपका क्या लिया कि मान लीजिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपीज का है, और यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट मान लीजिए 50 रुपीज का है, और जो हमारा इनवॉइस प्राइस है वो कितना है, 150 रुपीज का है। फाइन। तो अब लेजर में तो आपको बता ही दिया थी जी। अब हम इसकी आपको जर्नल्स बता देते हैं। फाइन। तो यहां पर हम आपको नॉर्मल जनरल एंट्री बता रहे हैं, नॉर्मल जनरल एंट्री विथ इनवॉइस प्राइस बता रहे हैं, और यहां पे हम लोग लोडिंग की आपको एंट्री बता रहे हैं, लोडिंग जनरल एंट्री। इनफैक्ट हम करते हैं अनलोडिंग है, क्या करते हैं हम अनलोडिंग करते हैं, मतलब वो जो 100 में हमने 50 ऐड किया ना उसको हम रिवर्स करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर डूइंग अनलोडिंग एक्चुअली, बट नॉर्मली हम लोग क्या होता है बुक्स वगैरह में इसको लोडिंग वर्ड ही यूज करते हैं। सो वी आर डूइंग द अनलोडिंग एक्चुअली। ओके, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आइए, वही वाली बात थी। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमारा जो आपका जो कॉस्ट प्राइस का जो क्लास है वहां पर वो सारी एंट्रीज आपको बताई गई है, वहां से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक की इनवॉइस प्राइस की एंट्री हमारी क्या हो रही है, क्या होती है, तो उसकी एंट्री हमारे पास होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट 150 रुपीज से एंड टू योर ओपनिंग स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस के ऊपर, ये 150 रुपीज के हिसाब से, ठीक है ना। सो बीइंग opening a stock at invoice price debited to branch account, हो गया। अब इसमें क्या है, 50 रुपीज आपकी लोडिंग है, तो 50 रुपीज क्या करेंगे, हम इसको अनलोड करेंगे, तो रिवर्स करेंगे। और देखिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, स्टॉक रिजर्व। जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, स्टॉक रिजर्व। इनफैक्ट आपको बनाना तो लेजर ही है, बट आप इसका जर्नल भी देख लें। फाइन। तो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू योर
branch account 50 rupees. So being loading journal entry passed for ओपनिंग स्टॉक. ठीक है ना, हो गया. उसी तरीके से आइए, उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, सेकेंड क्या है आपको, गुड्स सेंड टू branch account at your invoice price. तो क्या हो जाएगा आपका, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका. सो मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट 150 to your goods sent to branch account invoice price 150. So being goods sent to branch account at invoice price. तो इसकी अनलोडिंग क्या होगी, goods sent to branch, loading 50 rupees to your Mumbai branch account 50 rupees. So being loading journal entry passed. नाउ अब रिटर्न का देखते हैं हम लोग. गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वी टॉक अबाउट रिटर्न इनवॉइस प्राइस. क्या होगा आपका, goods sent to branch account return 150 rupees to your Mumbai branch account 150. So being goods sent to branch रिटर्न अकाउंट, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू योर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट return 50 rupees. So being loading journal entry passed. And then fourth, closing stock at invoice price. Closing stock account debit, invoice price 150 to your Mumbai branch account 150. So being general entry for closing stock. Mumbai
branch account debit 50 to your stock reserve account 50. So being journal entry for closing stock cost. ओके, सो लेजर मैंने आपको बताया, फाइन। एक बार दोबारा आपको लेजर में भी दिखा दें। हाँ, तो अभी आपको लेजर में भी दिखाया आपको। तो वो जो अभी जर्नल एंट्री पास हुआ उसका लेजर इम्पैक्ट क्या होगा, यही होगा। ठीक है, आपके सामने है, फाइन। कि ओपनिंग स्टॉक का बाय स्टॉक रिजर्व 50, गुड्स सेंड टू ब्रांच का बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, गुड्स सेंड टू ब्रांच 150 का बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग 50, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न 150 का टू गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न लोडिंग 50, एंड क्लोजिंग स्टॉक 150 का टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग 50 रुपीज, फाइन। तो इसी की जर्नल एंट्री अभी हमने आपको यहाँ पे करके दिखाई, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जर्नल एंट्री एग्जाम्स में नहीं आती है, फाइन। तो हम लोग अब बात क्या कर रहे हैं, पिछला जो सेशन जो क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया डेटर सिस्टम का। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेटर सिस्टम, और डेटर सिस्टम की जो भी चीजें थी वो सभी आपसे शेयर किया उसमें, कि ये सबसे छोटा सिस्टम है और इसमें जो है एक ही ब्रांच अकाउंट बनता है और हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं, फाइन। ये सारी बातें आपको हमने बताई वहां पर, राइट। फिर वहां पर आपको यह भी बताया गया कि यहां पर जो हमारे पास सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। एक, जब हम गुड्स को भेजते हैं कॉस्ट प्राइस पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, और दूसरा हम कैसे भेजते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट योर इनवॉइस प्राइस। इट इज कॉल्ड IP एंड इट इज कॉल्ड CP, ओके। लेकिन मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो इससे आता है, इनवॉइस प्राइस सिस्टम से आता है। अब देखिए क्या होगा, फिर वही स्टोरी कि अकाउंट्स तो हेड ऑफिस बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही अकाउंट बनेगा ना। अकाउंट्स कौन बनाएगा, हेड ऑफिस बनाएगा, राइट। अब हेड ऑफिस के बुक में क्या बनेगा, दो अकाउंट बनेगा। एक आपके पास बनेगा ब्रांच अकाउंट एट योर इनवॉइस प्राइस, जहां पर कि हमें लोडिंग करना पड़ेगा इन द सेम लेजर। और दूसरा जो हम बनाते हैं वो बनाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये दो नॉर्मली लेजर बनता है। और मिसिंग इंफॉर्मेशंस के लिए क्या बनेगा, मिसिंग इंफॉर्मेशंस के लिए क्या बनेगा, मिसिंग इंफॉर्मेशंस के लिए क्या बनेगा। देखिए, मिसिंग इंफॉर्मेशंस के लिए आपको ध्यान होगा कि हम लोग बनाया करते थे मेमो रैंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो बच्चों, ये जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो कॉस्ट प्राइस में बनता है ना, वो इनवॉइस प्राइस में भी सेम रहता है। क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस का जो इंपैक्ट है ना, वो डेटर्स के ऊपर नहीं पड़ता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि डेटर पूरा सेल प्राइस पे ही बनता है, तो मतलब ये सेम होता है। इसलिए ये जो पिछला फॉर्मेट आपको जो दिखाया है, जो मेमोरेंडा ब्रांच डेटर्स का जो पिछले क्लास का जो फॉर्मेट है, अगर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड है तो वो हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे। इसके लिए हम अलग कोई फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, फाइन।
उसी तरीके से मेमोरेंडम ब्रांच फर्नीचर अकाउंट अगर बन रहा है तो वो भी हम सेम यूज करेंगे। मेमोरेंडम ब्रांच कंप्यूटर अकाउंट बन रहा है वो भी हम सेम यूज करेंगे। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बन रहा है वो भी हम सेम यूज करेंगे। मेमोरेंडम ब्रांच पीटी कैश अकाउंट बन रहा है वो भी हम सेम यूज करेंगे। और जो हमारे पास स्टॉक होगा ना, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब देखिए ये आईपी पे बनेगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस से जो स्टॉक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ना वो अफेक्टेड होती है, समझ रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिफरेंटली मतलब अगर हम सही तरीके से सोचेंगे तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस में बनाना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी सेम कौन सा सेम? वो जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में आपको बताया, कॉस्ट प्राइस का डेटा सिस्टम का बताया, वही सेम रहेगा आपका। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो सेम फॉर्मेट यूज करेंगे हम। यहां भी हम उसको सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, यहां भी हम उसका सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। फाइन, ओनली इसमें फॉर्मेट में लिटिल बिट डिफरेंस होगा। सो वो हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या होगा। ठीक है जी, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए आइए देखते हैं हम लोग। मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि अब अकाउंट तो सब हेड ऑफिस के बुक में ही बनता है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही बनता है। सो व्हाट वी विल डू, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट especially at invoice price, especially at invoice price। ठीक है, आइए देखते हैं। we are going to have is your particulars amount, particulars amount। सबसे पहले क्या होगा, टू योर ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, टू योर, वो पहले कॉस्ट प्राइस पे होता था, अब इनवॉइस प्राइस पे होगा। टू योर गुड्स sent to branch account invoice price पे, by your sales account means cash sale, and then credit sale। ठीक है, देन बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस रिटर्न। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न।
अगर कोई हमारे पास नॉर्मल लॉस है, अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है ये भी इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। ठीक है जी। अब डिफरेंस क्या हो रहा है आप उसको मैच करेंगे। तो यहां पर आपको याद होगा कि जब हम इन इंफॉर्मेशंस को कॉस्ट प्राइस पे लेते थे, 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 तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते थे कि ये जो हमारा सेल था ना, ये जो हमारा सेल्स था ना, इसको अनलोड करने के लिए हम यहां पर एक ग्रॉस प्रॉफिट लिया करते थे। इफ यू रिमेंबर, समझ गए? तो हम यहां पे लेते थे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। आप देख सकते हैं वहां पे जाकर। ठीक है, ये यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, जस्ट आपको समझाने के लिए। मतलब ये इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ये तो इनवॉइस प्राइस पे होता ही है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे हो गया, और उसके बाद नॉर्मल लॉस भी इनवॉइस प्राइस, अब नॉर्मल लॉस भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस हो गया। अब जो भी मिसिंग फिगर होगा, अगर ये मिसिंग फिगर होगा तो ये निकल जाएगा, अगर गुड्स इनटू ब्रांच मिसिंग फिगर होगा तो ये निकल जाएगा, अगर हमारे पास गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न मिसिंग फिगर होगा तो ये निकल जाएगा। जो भी मिसिंग फिगर्स होगा, या सेल्स का कोई मिसिंग फिगर होगा तो वो निकल जाएगा। कोई भी मिसिंग फिगर होगा वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बनाना और आसान हो जाएगा। फाइन। अब हम आपको एक वो बड़ा फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट का दिखाते हैं इनवॉइस प्राइस पे, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे फाइनली। फाइन। तो मैंने बता ही दिया कि मिसिंग फिगर के लिए हम वो सारे लेजर यूज कर रहे होंगे। फाइन। गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो आपको देखना जरूरी है। सो लेट अस फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्रांच अकाउंट। सो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, so in the books of head office we go and prepare the Mumbai branch account at your invoice price. ठीक है, so we have got debit particulars amount, then particulars amount। ठीक है, तो मतलब एक कंप्लीट ब्रांच अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी। तो आपको याद होगा यहां पर हम सब सारी की सारी ओपनिंग एसेट्स लेते थे। इसमें क्या लेते थे? ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, मतलब यहां तो इनवॉइस प्राइस पे लेंगे, नॉर्मल में कॉस्ट प्राइस पे लेते थे। ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग कैश अकाउंट, ओपनिंग बैंक अकाउंट, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग furniture, by your opening liabilities is your opening bills payable, opening sundry creditors. Then we have got is your to your
goods sent to branch account at your invoice price. Buy your goods sent to branch account, return invoice price. To your cash for expenses. Buy your cash remittances and buy your closing assets. Buy your closing assets. Closing stock इनवॉइस प्राइस पे, क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग कैश अकाउंट, क्लोजिंग बैंक अकाउंट, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग furniture account, and then you see we will go with the unloading. So unloading में देखिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक की अनलोडिंग क्या होगी, बाय योर स्टॉक रिजर्व ओपनिंग, इसकी अनलोडिंग क्या होगी, बाय योर गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट कैसे निकलेगा बता ही दिया, परसेंटेज वगैरह आपको। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग, यहां पे क्या होगा आपका, टू योर गुड्स सेंड टू ब्रांच return loading, and then to your stock reserve closing loading। ठीक है, तो बाकी सब चीजें रहेगी फाइन। मिसिंग इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए बता ही दिया आपको कि हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, फाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका पूरा एक ब्रांच अकाउंट हो गया, किसमें, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। पहले सारे के सारे एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए, इसकी ये स्टॉक रिजर्व की अनलोडिंग हो गई, ये गुड्स इनटू ब्रांच की अनलोडिंग हो गई, ये गुड्स इनटू ब्रांच की रिटर्न की अनलोडिंग हो गई, ये रिटर्न की अनलोडिंग हो गई, और ये क्लोजिंग स्टॉक की अनलोडिंग हो गई। ठीक है ना, और फिर आपका जो है, और एक आपके पास जो लेजर बनेगा इसमें, उसमें आपको ध्यान रखना है छोटा सा, अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो वो आपको बनाना है, फाइन। और वो कौन सा लेजर बनेगा आपका, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब ये देखिए इनवॉइस प्राइस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, इनवॉइस प्राइस पे बन रहा है। अब इनवॉइस प्राइस पे बन रहा है तो यहां पर क्या होगा आपको, डेबिट क्रेडिट, यहां पर क्या हो गया आपका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। तो देखिए हमने जो गुड्स भेजा उसके लिए क्या हुआ, बाय योर मुंबई ब्रांच अकाउंट, ये क्या है, इनवॉइस प्राइस पे आएगा। और जो रिटर्न आया
टू योर मुंबई ब्रांच अकाउंट। ये क्या था? गुड्स का रिटर्न। अब क्या है, इसकी अनलोडिंग आएगी यहां पर। टू योर मुंबई ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स इनटू ब्रांच। फिर इसकी अनलोडिंग आएगी आपकी बाय योर मुंबई ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स इनटू ब्रांच, रिटर्न। अब देखिए, इसका जो डिफरेंस होगा वो हम क्लोज करते हैं। कहां से क्लोज करते हैं? इसका जो डिफरेंस होगा वो हम क्लोज करते हैं। कहां से क्लोज करते हैं? वो हम क्लोज करते हैं परचेजेस से। सो टू योर परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, हम इससे क्लोज करते हैं। ठीक है ना? तो ये, लेकिन ये लेजर हमें तभी बनाना होता है जब वो हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछेगा। समझ गए? ठीक है, तो एक बार फिर से आपको रिकैप दे दें इनवॉइस प्राइस का। इनवॉइस प्राइस में मैंने आपको बताया कि डेटर सिस्टम दोनों तरीके से बनता है। डेटर सिस्टम दोनों तरीके से बनता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस भी बनता है, और दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस पे भी बनता है। ठीक है, फिलहाल ये जो सेशन है ना, वो इनवॉइस प्राइस का सेशन है। कॉस्ट प्राइस में आपको पहले बता ही दिया हमने सब कुछ। अब क्या क्या बनेगा देखिए, क्या क्या चीजें आप प्रिपेयर करोगे। सो इन द बुक्स ऑफ योर हेड ऑफिस आप क्या क्या चीज बनाएंगे? तो एक चीज आप बनाएंगे मुंबई ब्रांच अकाउंट, और दूसरा आप क्या बनाएंगे, और ये कैसे बनेगा? इनवॉइस प्राइस पे। और दूसरा बनाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो। ठीक है, हो गया। अब इनवॉइस प्राइस के लिए जो भी परसेंटेज है वो हम यूज करेंगे। देखेंगे हम क्वेश्चंस में कि उन्होंने हमें कैसा दे रखा है। अगर हमें परसेंटेज सीधा दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज उन्होंने रिवर्स करके दे रखा है तो फिर हमारे लिए वो कंसर्न हो जाता है। समझ रहे बात को? ठीक है। और हमें देखिए मिसिंग इंफॉर्मेशंस, मिसिंग इंफॉर्मेशन में हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे ऑफ कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस का सेम इंफॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट हम यूज करेंगे। किन किन चीजों में? तो मेमोरेंडा ब्रांच
डेटर्स अकाउंट में, मोरेंडा ब्रांच कैश अकाउंट में, मेमोरेंडा ब्रांच पेटी कैश में, देन मेमोरेंडा ब्रांच एक्सपेंस में, देन मेमोरेंडा ब्रांच फर्नीचर अकाउंट में, देन मेमोरेंडा ब्रांच कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर अकाउंट में। इसमें हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे और हम डिफरेंस फॉर्मेट कहाँ यूज करेंगे? ओनली एंड ओनली मेमोरेंडा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहां पर हम जो है वो अलग फॉर्मेट यूज करेंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है कि चीजें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, वो होगी आपको। अब ये वाला फॉर्मेट तो हम सेम ही यूज कर रहे हैं, तो अभी आपको फिर से दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी फॉर्मेट हम सेम ही यूज करेंगे, तो ये भी हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हम आप उस वाले कॉस्ट प्राइस का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप रेफर कर सकते हैं। मेमोरेंडा ब्रांच पेटी कैश, इसको भी दोबारा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेमोरेंडा ब्रांच एक्सपेंसेस को भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, वही फॉर्मेट हमारा यूज होगा। मेमोरेंडा ब्रांच फर्नीचर्स वगैरह फर्नीचर अकाउंट है, उसमें भी हम सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे। मेमोरेंडा ब्रांच कंप्यूटर्स है, उसमें भी हम सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको दोबारा जो है चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत है। जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो डिफरेंस क्या होने वाला है आपके पास, ठीक है। और देखिए मैं फिर आपको बताऊं एट लास्ट, बिफोर आई फिनिश दिस सेशन, मैं आपको फिर बताऊं एक्चुअली कि आपको देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप डेटा सिस्टम को जब आप पढ़ रहे हैं ना ब्रांच अकाउंट में, डेटा सिस्टम को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसके जो बनाने के जो प्रोसेस है इसको आप अच्छी तरीके से समझें, और स्पेशली जो इसका इनवॉइस प्राइस का जो प्रोसेस है ना उसको काफी अच्छे तरीके से आप समझें। क्योंकि जो अगला जो आप सिस्टम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, उसमें अगर आपने डेटा सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को आप बहुत ही मिनिमम डिफरेंसेस के साथ बड़े आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको उसको पढ़ने में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि डेटा सिस्टम डेफिनेटली हम कॉस्ट प्राइस पे बनाते हैं और इनवॉइस प्राइस पे बनाते हैं, लेकिन अगर हमने इनवॉइस प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो अगर इनवॉइस प्राइस को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको जो है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम्स को आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप पूरा फोकस करके इस चीज को समझने की कोशिश करें। पहली बात, अगला जो सेशन हमारा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो, उसके पहले जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो होगा एक कॉन्सेप्ट है, वो है साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ डेटा सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो साइलेंट फीचर्स है ना डेटा सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स का मतलब कि जो डेटा सिस्टम में है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, मतलब कि डेटा सिस्टम का साइलेंट फीचर्स क्या है, क्या इसकी जो मतलब इसकी पॉजिटिव चीज क्या है कि डेटा सिस्टम बहुत ही कॉन्साइज है, बहुत ही स्मॉलेस्ट सिस्टम है, बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ बनता है
और अगर इसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर देन देयर इज नो इशू। अगर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम लोगों के लिए इसमें कोई इशू है ही नहीं। बेसिकली बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से चीज़ों को प्रिपेयर किया जा सकता है, हमें कोई दिक्कत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हिडन छुपा हुआ है, इसके सिस्टम की एडवांटेज क्या है, और इसके इस पर्टिकुलर सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, मतलब क्या चीज़ ऐसा है जो इसकी निगेटिविटी है, इसके फीचर्स क्या है। उस फीचर्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ निगेटिव चीज़ें भी है, तो उसको हम लोग उसको कंसेप्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके फीचर्स क्या हैं। वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कंसाइजनेस का कॉन्सेप्ट है, जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है कि एवरीथिंग गिवन टू ब्रांचेस मस्ट बी डेबिटेड एंड एवरीथिंग टेकन फ्रॉम ब्रांचेस मस्ट बी क्रेडिटेड। यही इसका जो है सबसे बड़ा साइलेंट फीचर्स है कि जो भी चीज़ हम ब्रांच को देते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी चीज़ हम ब्रांच से लेते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इसी बेस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और यही इसका जो है वो सबसे बड़ा जो है साइलेंट फीचर्स है। अब इसी में से इसके वो फीचर्स निकल कर आते हैं कि हम केवल उन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो हम देते हैं और जो हम लेते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप क्या करें, इनवॉइस प्राइस का जो आपको डिटेल्स बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आप गो थ्रू करें, और उसके बाद फटाफट मैं शाम तक या कल तक जो है इसके क्वेश्चंस का आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो जैसे ही क्वेश्चन को अपलोड करेंगे तो चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। आज के लिए फिर इतना ही आपका, तो इसको आप कर लें तो इससे आपका इनवॉइस प्राइस क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इसके कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस को अच्छे से कर लिया, स्पेशली इनवॉइस प्राइस को बहुत अच्छे से कर लिया, तो फिर आपको स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।